Hello student, so we are starting today with the problems based on equilibrium constant Kc। बच्चों इससे पहले के लेसन्स में हमने फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था। Kc कैसे कैलकुलेट करते हैं यह हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था। आज के लेसन में हम काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स लेने की कोशिश करेंगे जिसमें Kc की कैलकुलेशन जो है वो दिखाई दी है। मैंने वर्कशीट आपको दे दी है, इसमें सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं जिनको आज हमें डिस्कस करना है। राइट, वन जो फर्स्ट पेज पे दे रखी है, SO3 गैस प्लस H2O गैस साइन ऑफ रिवर्सिबल इज इक्वल टू H2SO4 लिक्विड। Right? This is problem number 1. बच्चों मिल गया आपको? Yes, sir. At equilibrium, SO3 is given as 0.4 m. H2O is given as 0.48 m. And H2SO4 is given as 0.6 m. बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था इस न्यूमेरिकल में ये जो वर्ड होता है एट इक्विलिब्रियम या कहीं कहीं लिखा होता है इनिशियली स्टार्टिंग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं। अगर लिखा है इनिशियली इसका मतलब है रिएक्शन इतनी वैल्यू से शुरू हुई, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करेगी वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। यानी इनिशियल वैल्यूज का यूज जो है वो हमें फॉर्मूले में नहीं यूज करना होता है। हमें कौन सी वैल्यूज चाहिए होगी केसी कैलकुलेशन के लिए? एट इक्विलिब्रियम। हमसे पूछा गया है, वी आर आस्किंग टू अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी केसी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। राइट, द प्रॉब्लम इज वेरी क्लियर टू अस। अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है, प्रॉब्लम को एक बार फिर पढ़ेंगे, फिर समझ लेंगे। इक्वेशन दिया है, इक्वेशन पे लिखा है कि at equilibrium these three concentrations are given, there are three chemicals only in the reaction and they are asking to us calculate the Kc value. Before we start with the problem, let me clarify one more point student. हर रिएक्शन में टेम्परेचर मेंशन होता है, जैसे इस रिएक्शन में अच्छा नहीं दे रखा है बट बहुत सारी रिएक्शन जो है उसके अंदर टेम्परेचर मेंशन होता है, बट जो टेम्परेचर का हमारे न्यूमेरिकल में कोई रोल नहीं है। बट यही रिएक्शन अगर डिफरेंट टेम्परेचर पे होगी तो इसका केसी वैल्यू नया होगा, इसका केसी वैल्यू चेंज हो जाएगा। हमको इस पर्टिकुलर गिवन सेट में केसी का कैलकुलेशन करना है, चाहे टेम्परेचर कितना भी दे रखा हो, हमारा कैलकुलेशन वैसे का वैसे ही रहने वाला है। तो विल स्टार्ट फर्स्ट। तो बच्चों बताएंगे इसके अंदर केसी का फॉर्मूला क्या बनेगा? सर H2SO4 स्क्वायर ब्रैकेट डिवाइडेड बाय SO3 स्क्वायर ब्रैकेट H2O स्क्वायर ब्रैकेट। राइट, ये लिक्विड है, ये गैस है और ये गैस है। अब यहाँ पे ये जो सारे वैल्यूज दे रखी हैं बच्चों, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, ये सारी वैल्यू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस होना चाहिए और हमको न्यूमेरिकल में भी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे रखी है। तो अब क्या करें, ये नंबर्स जो है हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो H2SO4 की जगह कितना लिख देंगे? 0.6 मोल पर लीटर। SO3 की जगह 0.4 मोल पर लीटर और H2O की जगह लिख देंगे 0.48 मोल पर लीटर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 0.6 डिवाइडेड बाय 48 into 4, 8 for the 32, 2 carry 3, 4 for the 16, 17, 18, 19 and decimal के 2 positions and 1 position, so it will come at 3. 0.192 will come here and you want to cancel
cancel the decimal, so what you have to do, you have to increase 2 zeros here and you can cancel the decimal. So it will become 0.600 divided by 0.192. Now you can cancel the decimal. So it becomes 600 divided by 192. Yes, Now sir. calculate and get me the answer fast. 3 point something it will be coming. कितना आ रहा है बेटा? 3.1. So it will be 3.1 as our final answer. So we started with a very easy problem so that you can try the rest of the problem. Second problem देखेंगे बच्चों. At equilibrium, यानी ये रिएक्शन की स्टार्टिंग से ही इक्विलिब्रियम से ही बात कर रहे हैं. At 100 डिग्री सेंटीग्रेड at equilibrium, फर्स्ट नोटिसेबल पॉइंट है कि जो भी बात है वो इक्विलिब्रियम के लिए है. At 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का हम क्या करें? कुछ नहीं, ये हमारे लिए जस्ट एक इंफॉर्मेशन है कि ये कंडीशन रिएक्शन की 100 है. एक 2 लीटर फ्लास्क, यानी रिएक्शन जो है क्लोज कंटेनर में है और कंटेनर का वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर है. कंटेन्स 0.075 मोल ऑफ PCl5. 0.050 मोल ऑफ H2O. 0.750 मोल ऑफ HCl. 0.500 मोल ऑफ POCl3. Right? Calculate the K equilibrium. K equilibrium is equal to question mark. और बच्चों इसमें साथ में ही रिएक्शन दे रखी है. PCl5 plus H2O sign of reversible is equal to 2HCl plus POCl3. इनका फिजिकल स्टेट है PCl5 सॉलिड, H2O गैस, 2HCl गैस और POCl3 गैसेस स्टेट में है. राइट बच्चों, अब इसके अंदर हमें क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा? यू विल स्टार्ट विद फॉर्मूला. और फॉर्मूला क्या बनेगा इस इक्वेशन का? K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम इज Kc. राइट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K when we write in terms of mole per liter we call it as Kc. Right? Is equal to what? HCl का whole square POCl3 raised to 1. We will not write much here. PCl5 times H2O. Right? अब बच्चों अगर आपको याद हो कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही एट इक्विलिब्रियम से हुई है, तो क्या हम ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दें? यस सर. आप सोच समझ के बताइए. हो सकता है आपका आंसर गलत हो सकता है सही हो. क्या यही नंबर्स हमको यहाँ पे लिखने हैं या कुछ और करना है? यही लिखने हैं. आप लोगों का क्या मानना है भाई? ये नंबर बच्चों ये कंसंट्रेशन नहीं है, ये अमाउंट है, क्वांटिटी है, अमाउंट है बच्चों. और हमको क्या चाहिए यहाँ पे? ये जो स्क्वायर ब्रैकेट दे रखा है इसका मतलब ये है कि हमको मोल पर लीटर कंसंट्रेशन चाहिए. ये दे रखे हैं मोल्स. क्या लिखा है? मोल मोल मोल. मोल पर लीटर तो नहीं है ना, तो सबसे पहले आपको इसको मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना होगा. तो इक्विलिब्रियम पे वाटर कितना है? 0.5 मोल. और कंटेनर का वॉल्यूम कितना था शुरू में मैंने बताया था? 2 लीटर. यानी वाटर की क्वांटिटी हो गई बच्चों 0.5 मोल और वाटर का वॉल्यूम हो गया 2 लीटर. तो ये आ गया 0.5 मोल डिवाइडेड बाय 2 लीटर. ये आ गया आपकी कंसंट्रेशन ऑफ वाटर. यस सर. राइट?
PCl5 के मोल्स दे रखे हैं 0.75 और PCl5 का वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम जो है किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का उतना ही होता है जितने बड़े कंटेनर में वो होता है, राइट? तो PCl5, वाटर, HCl, POCl3 सब सेम कंटेनर में है, तो सेम कंटेनर में होने की वजह से सबका वॉल्यूम वही है, तो यहाँ पे इसकी भी मोल पर लीटर कंसंट्रेशन वही आएगी 0.075 मोल डिवाइडेड बाय 2 लीटर। HCl का कितना है? 0.75 मोल डिवाइडेड बाय 2 लीटर और POCl3 का है 0.5 मोल डिवाइडेड बाय 2 लीटर, राइट? तो ये वैल्यूज बच्चों आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। वी नीड कंसंट्रेशन, हमें क्वांटिटी या अमाउंट नहीं चाहिए, हमको चाहिए मोल पर लीटर कंसंट्रेशन, राइट? तो अगर हम ये वैल्यू लगाएंगे तो HCl की जगह क्या लिखेंगे बताइए? 0.75 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे लिख सकते हैं? यस सर। POCl3 की जगह क्या लिखेंगे? 0.5 डिवाइडेड बाय 2। PCl5 की जगह क्या लिखेंगे? We will write 0.75 डिवाइडेड बाय 2, यानी 2 जो डिवाइड कर रहे हैं वो कहाँ चला गया? ऊपर। और H2O की जगह क्या लिखेंगे बच्चों? 0.5 0 डिवाइडेड बाय 2, ये भी 2 ऊपर चला गया। अब जो कॉमन आपको टर्म्स दिखाई दे रहे हैं वो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं इसमें। 2 से 2 कैंसिल, this 2 will cancel out this 2, 0.75 and this 0.75 will cancel out this, and this 0.5 will cancel out this 0.75, बचा क्या? 1। यानी ये इक्विलिब्रियम कितना हो गया बच्चों इसका? सर वो HCl स्क्वायर है। अच्छा, HCl का स्क्वायर है तो हम अपनी कैलकुलेशन करेक्ट कर लेंगे। HCl 0.5 where is the HCl? 0.75 तो 0.75 is remaining टाइम्स 2, ये हम इसमें इंक्रीज करेंगे तो क्या बन गया हमारे पास? लास्टली हमारे पास बचा 0.75 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यही कैंसिल होने से बच गया। यस सर। तो अब ये आपका बन गया बच्चों, 2 जीरोस यहाँ पे बढ़ा है और ये 0.75 कैंसिल हो गया, तो 75 डिवाइडेड बाय 200। अगर हम 25 की टेबल से कैंसिल करें तो ये 3 टाइम्स आएगा और ये 8 टाइम, यानी 3/8 ये आपका फाइनल आंसर होगा, राइट? तो बच्चों आपको बहुत केयरफुल रहना है, फॉर्मूले में जैसा दे रखा है वैसे ही सब्स्टिट्यूट करना है, बट यहाँ पे हमको कंसंट्रेशन को सब्स्टिट्यूट करना है और कंसंट्रेशन हमेशा मोल पर लीटर होती है। Is it done? Yes sir. So now we are starting problem number 3. Problem number 3 में K equilibrium is equal to 798। बच्चों ये वैल्यू इन्होंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हमको दे रखी है at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। As I told you, temperature has no relevance except it is just an information के reaction का condition क्या था, right? For the reaction 2SO2 plus O2 is equal to 2SO3. Right? 2SO2 plus O2 cycloreversible to SO3. In a particular mixture at equilibrium, क्या करेगा बच्चों? SO2 is 4.20
मोल पर लीटर, SO3 is 1.0 मोल पर लीटर। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो है वो क्वेश्चन मार्क है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए कि ये प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी दे रखा है, इक्विलिब्रियम की एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दे रखी है, और हमको इक्विलिब्रियम पे दूसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन निकालनी है। निकाल सकते हैं? यस सर। जल्दी स्टार्ट। यस सर। सबसे पहले फॉर्मूला यस सर। KC या K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कितना? SO3 बताइए तो होल स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय SO2 का होल स्क्वायर SO2 होल स्क्वायर टाइम्स O2, राइट। SO3 का वैल्यू कितना है बताइए? ये सामने लिखा है बच्चों आपके 1.0, इसका स्क्वायर कर दें। ओके, SO2 का वैल्यू कितना है? नो सर 11.0 सर SO2 देखिए। अच्छा SO2 11 दे रखा है तो 11.0, तो ये आ गया 11 का स्क्वायर आ गया। और SO2 कितना है? 4.2, इसका भी स्क्वायर करना है क्या? यस सर। और O2 जो है हमको नहीं मालूम है तो हमने यहाँ लिख दिया। और ये वैल्यू किसके बराबर है? K इक्विलिब्रियम के। तो K इक्विलिब्रियम है 798, राइट। इसको आपको सॉल्व करना है। इलेवन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4.2 स्क्वायर टाइम्स ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम व्हिच इज 798। इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आएगा 798 इक्वल टू 11 11 कितने होते हैं? 121 डिवाइडेड बाय 4.2 into 4.2 कितना होगा? 2 to the 4, 4 to the 8, 4 to the 8, 4 to the 16, 4 सर 1764 1764, 17.64 times 4, राइट। तो O2 को अगर हम यहाँ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 121 डिवाइडेड बाय 798 into 17.64। इसको हम सॉल्व करेंगे। To remove these two decimals, we can increase two zeros here. So it will be 12100 divided by 798 into 1764, right? बच्चों इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा that will be mole per liter। प्रॉब्लम नंबर 4 देखेंगे और इसको रीड करके बताइए कि क्या इसको कर सकते हैं या कोई डिफिकल्टी है। देन आई विल सॉल्व इट ऑन द बोर्ड। कंसीडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम 2SO2 plus O2 sign of reversible 2SO3, 0.6 mole of SO2, 0.6 mole of O2 are present in 4 liter flask at equilibrium at 100 degree. K equilibrium is given 680, right? Calculate the SO3 concentration। SO3 की concentration इन्होंने पूछी है। एक बार फिर से प्रॉब्लम पढ़ लीजिए बेटा। इसके अंदर रिएक्शन दे रखा है, SO2 और O2 की क्वांटिटी दे रखी है, कंसंट्रेशन नहीं दिया है, क्वांटिटी दे रखी है और कंटेनर का वॉल्यूम अलग से दे रखा है। और यहाँ पे SO3 की कंसंट्रेशन पूछी है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है। तो सबसे पहले स्टेप में आप क्या करना चाहेंगे?
सर पॉइंट को कंसंट्रेशन चेंज कर फर्स्ट स्टेप में इसको आप कंसंट्रेशन में चेंज कर दीजिए। ये हो गया आपका 0.6 मोल डिवाइडेड बाय 4 लीटर। यस सर। ये हो गया 0.6 मोल divided by 4 liter, right? This is now concentration and this is also now concentration. Yes, sir. Okay. Now you can write with your K equilibrium formula, which is SO3 whole square divided by SO2 whole square times 4. Right? K equilibrium is given how much? 680 is equal to SO3 की जगह क्या लिखना है हमें नहीं मालूम, so we are writing SO3 whole square divided by SO2 कितना है? SO2 का वैल्यू दे रखा है बच्चों 0.6 divided by 4 and this is also square and O2 का वैल्यू दे रखा है 0.6 divided by 4. इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 680 इज इक्वल टू SO3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.6 into 0.6 and divided by 4 will go up, 4 into 4 into 0.6 and 4 will go up, right? This is finally going to be here SO3 whole square, इसको हमने सिंगल आउट किया, is equal to 680 times 0.6 times 0.6 times 0.6, these all values will go up, divided by 4 into 4 into 4 और SO3 का वैल्यू निकालने के लिए फाइनली आपको इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा and then you will be able to calculate it out. Your SO3 value, SO3 square is equal to 680 into 0.6 into 0.6 into 0.6 divided by 4 for the 16 and 16 for the 64 and this will be under square root, so you can remove this here. So SO3 is equal to square root of 680 into 0.6 into 0.6 into 0.6 divided by 64 of the next page, right? This is problem number 4 of the next page. Consider the following equilibrium: 2NO2 sign of reversible N2O4. This is gas and this is also gas. If 2 moles of NO2 are placed, if 2.0 mole of NO2 are placed in 1 liter container and allowed to react at equilibrium, 1.8 moles of NO2 are present. At equilibrium, 1.8 mole of NO2 is present, right? Calculate the K equilibrium. K equilibrium value is equal to question mark. राइट बच्चों, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में इन्होंने हमको डबल सेट ऑफ वैल्यूज दी। राइट, सबसे पहले देखिए ये 2 मोल क्या चीज है? NO2 की वैल्यू तो है, बट स्टार्टिंग वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू है, और ये 1.8 क्या है? ये इक्विलिब्रियम वैल्यू है, राइट? और बच्चों N2O4 की वैल्यू इन्होंने हमें दी नहीं
केमिकल स्टोइकियोमेट्री हमें रेशियोज यूज करके इसको निकालना पड़ेगा। यस सर। राइट, तो ये सेकंड टाइप की प्रॉब्लम होती है, यानी थोड़ा सा जो है वो स्टैंडर्ड अप कर दिया इन्होंने आपके लिए। अब आपको इक्विलिब्रियम वैल्यू और इनिशियल वैल्यू का भी यूज करना है और इक्विलिब्रियम वैल्यू का भी यूज करना है, तब जाके आप N2O4 की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकाल पाएंगे। राइट, तो थोड़ा सा हम इसमें स्टोइकियोमेट्री यूज करेंगे, रेशियो यूज करेंगे। बच्चों ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, लेट्स से कि NO2 का वैल्यू स्टार्टिंग में, यानी स्टार्ट में A है, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट हुई है तो N2O4 कितना होगा, 0। राइट, फिर दोनों का रेशियो क्या है रिएक्शन में, 2:1, यानी अगर 2 NO2 कंज्यूम होगा तो 1 N2O4 बनेगा। राइट, तो यहां से अगर आपको 1 N2O4 बनाना है तो NO2 का कितना मॉलिक्यूल खर्च हो जाएगा, उसका डबल। अगर हम इसको बच्चों -2x कर रहे हैं, यस सर, तो यहाँ कितना x बनेगा, यानी 2 1 को बना रहा है ना, Yes, sir. तो -2x x को बनाएगा। यस सर। अब ये खर्च अगर हो गया आपका तो इक्विलिब्रियम में बचा कितना, A था, Yes, sir. A में से 2x खर्च हो गया तो बचा कितना, इक्विलिब्रियम में आपके पास A में से 2x चला गया तो A - 2x बच गया, और N2O4 में 0 था, यस सर। x जुड़ गया तो कितना बन गया, 0 + x, यानी आप इसको x ही मान सकते हैं। यस सर। है ना, किसी न्यूमेरिकल में स्टार्टिंग में भी कुछ वैल्यू यहाँ पे दे रखी हो सकती है, तो इसलिए आपको ये जरूर देखना है कि जो भी वैल्यू स्टार्टिंग में है और जो नया वैल्यू बना है, दोनों को ऐड करके ही इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकलेगा। अब इस स्टोइकियोमेट्री को, इस रेशियो को यूज करके हम कर सकते हैं। यस सर। गिवन प्रॉब्लम में हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है, 2 मोल है, और कंटेनर का वॉल्यूम कितना दे रखा है, 1 लीटर। 1 लीटर, यानी कि 2 मोल पर लीटर आपकी स्टार्टिंग कंसंट्रेशन आ गई। और N2O4 स्टार्टिंग में था क्या, नहीं था, यानी 0 मोल पर लीटर था। फिर यहाँ पे बच्चों इक्विलिब्रियम पे कितना, ये तो हो गया स्टार्ट, और इक्विलिब्रियम पे कितना बन गया बच्चों, 1.8 मोल पर लीटर। लीटर कैसे आ गया, क्योंकि मैं अगर इसे 1 से डिवाइड भी करूं बच्चों तो ये इतना ही रहेगा, तो इसलिए मैं डायरेक्ट इसे कंसंट्रेशन ही मान रहा हूं। राइट, आपको इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो 1.8 मोल पर लीटर आ गया। यस सर। अब इन तीनों वैल्यूज को कंपेयर करिए, A 2 आ गया और A - 2x ही आ गया, यानी कि ये 2x की वैल्यू कितनी हुई बच्चों यहाँ पे, 0.20। 0.22, ये आ गया आपका 2x का वैल्यू, यानी कि इसमें से 2 में से ये 2x सब्ट्रैक्ट किया तब जाके आपका 1.8 आ गया, यानी -2x का वैल्यू 0.2 आ गया। इधर 0। राइट, तो यहाँ पे कितना होने वाला है, 0.1। 0.1। Yes, दिस sir. इज नाउ 0 एंड दिस इज प्लस 0.1। ये हो गया आपका 0.1। राइट, ये आपकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आ गई। यस। आप चाहें तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये स्टोइकियोमेट्री है, इसमें 2 मॉलिक्यूल एक को बना रहे हैं, यानी स्टार्टिंग में जो भी है अगर 2x खर्च कर रहे हैं आप उसमें से तो x ही बनेगा। यहाँ पे माइनस साइन का मतलब ये खर्च हो गया, और यहाँ पे प्लस का साइन मतलब ये बन गया, ये फॉर्म हो गया है, ये अपीयर हुआ है। तो इस तरीके से इक्विलिब्रियम में क्या बचा, जितना था उसमें से जितना खर्च हो गया, we are getting A - 2x here, right? Similarly N2O4 कितना हुआ यहाँ पे, जितना था उसमें x जुड़ गया, तो इससे ये A + x या 0 + x जो है यहाँ पे आ गया, क्योंकि पहले 0 था फिर बाद में x बना तो 0 + x हो गया। ये वैल्यूज हमने कंपेयर करी, तो स्टार्टिंग 2 है और इक्विलिब्रियम 1.8 है, तो डिफरेंस कितना है, 0.2 का, और वो 0.2 किसके बराबर आ गया, -2x, यानी कि प्लस x कितना हो गया आपका 0.1, और इस तरीके से ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। यस सर। अब इसका हम एक इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं बच्चों, जैसे हमने अभी पहले वाले प्रॉब्लम्स में निकाला। यस सर। राइट, तो दिस इज N2O4,
divided by NO2 whole square is equal to N2O4 कितना आ गया आपके पास 0.1 और NO2 square 1.8 का whole square, right, which is 0.1 divided by 1.8 into 1.8, right. I will increase here one more zero and this and this and this will be so 10 upon 18 into 18. This will be your final answer. Then upon 724. 18 से कितने हुए 324. 324. So 10 upon 324. This is your answer. Yes. Right? So जहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दोनों दे रखी है बच्चों, तो वहाँ पे इस तरीके से रेशियोज यूज करके हम किसी भी मिसिंग रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, राइट? Problem number 5 on this page number 2, worksheet B. Worksheet B का problem number 5. Two SO2 plus O2 sign of reversible 2SO3. It's given here 4 mole of SO2 and 5 mole of O2. यानी कि SO2 दे रखा है 4 मोल और ऑक्सीजन दे रखा है 5 मोल are placed in 2 liter container, यानी कंटेनर का वॉल्यूम दे रखा है 2 लीटर at 200 degree centigrade and allowed to reach equilibrium. If the equilibrium concentration of O2 is 2 mole per liter, यानी कि equilibrium concentration क्या दे रखी है ऑक्सीजन की 2 mole per liter, right? Calculate the Kc value or K equilibrium value. बच्चों इसमें भी जो है राइट, हमें इनिशियल और इक्विलिब्रियम दोनों कंसंट्रेशन दे रहे हैं, राइट. SO3 का वैल्यूज इसमें भी नहीं दिया है इन्होंने हमें, तो हम क्या करेंगे वैसे ही जैसे अभी हमने केमिकल स्टोइकियोमेट्री यूज करी थी, रेशियो यूज करे थे, हम कैलकुलेट आउट करेंगे. ओके, सबसे पहले बच्चों रेशियो क्या है 2:1:2, राइट. अगर आप कहेंगे कि आपके पास स्टार्टिंग में SO3A है और ऑक्सीजन B है और SO3 यहाँ पे 0 है, राइट, तो A में से हम अगर 2x सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऑक्सीजन में से हमको x भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि 2 SO2 एक ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, तो अगर 2x रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंगल x ही रिएक्ट करेगा और ये क्या बनाएगा बच्चों, यहाँ पे 2x की फॉर्मेशन हो जाएगी. यानी कि आपका जो इक्विलिब्रियम पे आपको वैल्यू मिलेगा a minus 2x b minus x और ये 0 plus 2x, ये आपका वैल्यू यहाँ पे आ रहा है. अब इस वैल्यूज को आप कंपेयर करें, थोड़ा सा इसमें हम करेक्शन बेटा कर सकते हैं. जैसे इन्होंने अभी ये स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन ना देके अमाउंट दिया, यस सर, तो हम यहाँ पहले ही इसको कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं. जैसे ये 4 मोल है तो ये क्या हो गया आपका 2 मोल पर लीटर. ये 5 मोल है तो ये हो गया आपका 2.5 मोल पर लीटर, राइट. अब इसको और इसको अगर हम कंपेयर करें तो A जो है यहाँ पे कितना है, A क्या है SO2 की स्टार्टिंग कंसंट्रेशन, यस सर, तो कितना है यहाँ पे 2 मोल पर लीटर.
बी क्या है, ऑक्सीजन की स्टार्टिंग कंसंट्रेशन, वो कितना है 2.5 मोल पर 2.5, राइट। और इसी तरीके से इन्होंने हमको कहा है कि भाई ये SO2 जो है फाइनली ये 2 मोल पर लीटर क्या बन रहा है इक्विलिब्रियम में, सर नहीं बताया, ऑक्सीजन बताया सर। ऑक्सीजन को बताया है ना, मोल। ओके, ऑक्सीजन इज एट इक्विलिब्रियम 2.0 मोल पर लीटर। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे 2 मोल पर लीटर है। यस तो सर। बच्चों यहाँ पे आप देखिए, अगर ये B का वैल्यू 2.5 है और B माइनस x का 2 है, 0.5 तो x का वैल्यू कितना आ गया, 0.5 यानी माइनस x का वैल्यू कितना आ गया 0.5, और माइनस 2x का वैल्यू कितना आ गया 0.1। यानी हम चाहे तो बच्चों यहाँ पे एक फर्दर कैलकुलेशन शो कर सकते हैं। A स्टार्टिंग कंसंट्रेशन ऑफ SO2 2 मोल पर लीटर, यस सर। x जितना आपका चेंज हो रहा है, राइट, वो कितना आ गया आपका 0.5 मोल पर लीटर। यस तो सर। a माइनस 2x कितना हो गया 2 माइनस 2 into 0.5 which is 2 minus 0.1 which is 1.9 मोल पर लीटर। सर 0.1 नहीं सर 1 2 into 0.5 हाँ बेटा, सर 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा सर। अच्छा 0.5 into 2 ये 1 ही आएगा, so this is 2 into 0.5, so this is going to be 1, And so 2 this minus will 1 is come equals out to to be 1 मोल मोल पर पर लीटर। और b माइनस x कितना आएगा, b था आपका स्टार्टिंग में 2.5 और इसमें से x सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया आपका 0.5, दिस इज 2 मोल पर लीटर। और 0 प्लस 2x कितना आएगा 1 मोल पर लीटर। 0 प्लस 2 into 0.5 which is 0 plus 1, so which is 1 मोल पर लीटर। per यस सर, हो गया लीटर, right? यस सर। So now by this we have all the values of equilibrium concentration with us and we can substitute it in our Yes, sir. equation. One So point- K equilibrium is equal to SO3 whole square divided by SO2 whole square times O2. यस सर। SO3 का वैल्यू कितना One. है 1 1 का सर square divided by SO2 का वैल्यू कितना One. है, SO2 is also One. 1 यस सर। 1 का स्क्वायर, राइट, और O2 का वैल्यू कितना है 2 2, तो which is here 1 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 है 1.2 यानी 2 0.5 0.5, यस सर। राइट। यस अब बाकी के क्वेश्चंस तो मतलब ट्राई करिएगा आप वहाँ पे, सर। okay. All right, student, this worksheet I'm going to post it on the internet. You please try all the problems and I will discuss in the next class some of the problems on the worksheet B also, the next page here, right, and worksheet C also, the next page, the next page here. But till then keep trying this problem. बच्चों जितना आप इसका इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा और आपका जो कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम का वो इम्प्रूव होगा, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर द नेक्स्ट क्लास। Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities.